वेलकम टू टेक्नोवाइज एजुकेशन। आज के लेक्चर सीरीज में हम लोग लेके आए हैं एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। दोस्तों, इन दोनों ऑपरेटर्स को हम बड़े डीप में पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो इसके बारे में पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर क्या होता है। दोस्तों, इस सीरीज में आप लोगों ने ये ट्रूथ टेबल जरूर पढ़ी होगी कि एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर के बारे में जो रिजल्ट की क्या प्रोबेबिलिटीज रहती हैं वो हम ट्रूथ टेबल के थ्रू समझेंगे। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि सी लैंग्वेज के अंदर पहले हम लोग ये पढ़ेंगे नीचे कि इन सी लैंग्वेज जीरो इज कंसिडर्ड एज फॉल्स। जीरो को फॉल्स कंसिडर किया जाता है क्योंकि सी लैंग्वेज के अंदर बूलियन डेटा टाइप नहीं होता है। दोस्तों, बूलियन डेटा टाइप का मतलब ट्रू और फॉल्स को कंटेन करने के लिए कोई अलग से डेटा टाइप नहीं बनाया गया है। यहाँ पर जीरो को आपका कंपाइलर ट्रू फॉल्स मानता है और वन या फिर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू उसको ये ट्रू कंसिडर करता है। ठीक है, लेकिन आपका जो कंपाइलर को अगर जनरेट करना हो ट्रू, तो कंपाइलर हमेशा वन ही जनरेट करके देगा। वो ना तो वन से कोई बड़ी वैल्यू जनरेट करके देगा और ना ही जीरो से कोई छोटी नेगेटिव वैल्यू जनरेट करके देगा। अगर कंपाइलर को ट्रू अगर कुछ जनरेट करके देना होगा तो हमेशा ट्रू के लिए वो वन ही जनरेट करके देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं आपको देता हूँ कि एंड ऑपरेटर में अगर सारी कंडीशंस ट्रू होती हैं, जैसे ये ट्रू है ये मेरा ट्रू है, तो मेरा रिजल्ट जो रहेगा वो ट्रू रहेगा। इसके अलावा एंड ऑपरेटर में अगर कहीं पर भी जीरो आ जाता है, कहीं पर भी अगर जीरो आ जाता है तो हमारा आउटपुट है वो हमेशा जीरो ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, एंड ऑपरेटर के अंदर एंड ऑपरेटर हमेशा जीरो के लिए सर्च करेगा। यानी कि अगर आपने 5 कंडीशन दी, 10 कंडीशन दी, वो जब तक चेक करता रहेगा जब तक उसको वन मिलता रहेगा। ठीक है, उसको जब तक ट्रू कंडीशन मिलती रहेगी वो आगे वाली कंडीशंस को चेक करता रहेगा। जैसे उसको जीरो मिला, जीरो मिलते ही वो आपका रिजल्ट है वो जीरो दे देगा। और अगर उसको जीरो नहीं मिलता है, सारे अगर वन मिलते हैं, तो आउटपुट आपको वो वन देगा। ठीक है, और वहीं पर अगर मैं और ऑपरेटर की बात करता हूँ तो और ऑपरेटर को कहीं पर भी बहाना चाहिए सिंगल ट्रू ढूंढने का। सो कहीं पर भी एक ट्रू मिलता है तो वो आउटपुट ट्रू जनरेट करके देता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर उसको सारी कंडीशन जीरो मिलती है तो वो आउटपुट जीरो जनरेट करेगा, अदरवाइज वो ट्रू जनरेट करके देगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। यहाँ पर अभी जो मैंने आपको बताया उसको हम लोग ने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस में हमने लिखने की कोशिश की है। देखिए, इन एंड ऑपरेटर, वेट मैंने व्हाइट कलर कर रखा है। ठीक है, इन एंड ऑपरेटर रिजल्ट बिकम्स फॉल्स। एंड ऑपरेटर में हमारा जो रिजल्ट है वो फॉल्स कब होता है? इफ ए सिंगल फॉल्स ऑपरेंड इज प्रेजेंट इन कंडीशन। अगर हमें एक भी सिंगल ऑपरेंड अगर मिल जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है? हमारे रिजल्ट को क्या बना देता है? वो फॉल्स बना देता है। इफ ऑल ऑपरेंड्स आर ट्रू देन द रिजल्ट विल बी ट्रू। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास एक वेरिएबल है PER के नाम से और उसमें मैंने वैल्यू इनपुट करवाई है 58.17। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने उसमें 58.17 वैल्यू इनपुट करवाई है और एक RES के नाम से एक वेरिएबल और लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर मैंने लिखा है 50 वेट, हाँ, तो ये यहाँ पर मेरा ये जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है, फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन क्या कहता है कि यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे पास PER के अंदर है 58.17, तो मैं यहाँ लिखूंगा 58.17 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और बीच में मैंने एंड ऑपरेटर लगाया है और फिर मैंने लिखा है PER इज लेस देन 36। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे क्या ध्यान देना है? मुझे मेन ध्यान यह देना है कि सबसे पहले तो मुझे ऑपरेंड पता करना है कि ऑपरेंड क्या होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे एंड ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे ये जो है ये इसका एक ऑपरेंड हो गया और ये इसका दूसरा ऑपरेंड हो गया।
इसे हम लोग लेफ्ट ऑपरेंड बोल सकते हैं और इसे हम राइट ऑपरेंड बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही अगर मैं ट्रू हमारा जो ट्रूथ टेबल की बात करते हैं तो ये एक ऑपरेंड हो गया और ये हमारा दूसरा ऑपरेंड हो गया। तो अगर मेरे दोनों ऑपरेंड ट्रू है तो मेरा रिजल्ट क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। अगर मेरा एक ऑपरेंड ट्रू है, एक ऑपरेंड फॉल्स है, तो मेरा आउटपुट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 58.17 है वो ग्रेटर देन होता है 0 से, बिल्कुल सही है। तो इसके लिए हमारा कंपाइलर क्या करेगा, 1 जनरेट कर देगा। ठीक है, लेकिन वहीं पर जब मैं इधर चलूंगा तो इधर मेरा क्या करेगा कि पीईआर जो है, पीईआर में मेरा कितना है, 58.17। ठीक है, यहाँ मुझे 58.17 लिखना है, 58.17। तो क्या मेरा 58.17 छोटा है 36 से, नहीं है। ठीक है, मेरा 58.17 36 से छोटा नहीं है। तो यहाँ पर मेरा कंपाइलर मेरा आउटपुट क्या देगा, 0। और बीच में कौन सा ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर है। तो एंड ऑपरेटर की कंडीशन में 10 के लिए मेरा आउटपुट क्या आता है, 10 के लिए मेरा आउटपुट आता है 0। ट्रूथ टेबल में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मेरा 1 है और ये मेरा 0 है, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, 0। 0 आएगा। तो उस कंडीशन में अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर मेरा जो ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट के अंदर आउटपुट है क्या आएगा, इस रिजल्ट के अंदर आउटपुट आएगा मेरा 0। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम इस वाले को लेते हैं, सेकंड नंबर की कंडीशन को लेते हैं। सेकंड नंबर की कंडीशन में यहाँ क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ 58.17 इज ग्रेटर देन 36, ठीक है, 36 एंड 58.17 इज लेस देन 48। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी सेम कंडीशन रहेगी। यहाँ पर भी ये 58.17 बड़ा है हमारे 36 से, लेकिन 48 से छोटा नहीं है। तो यहाँ पर मेरा आउटपुट जनरेट होगा 0 और यहाँ पर भी क्या आएगा, मेरा आउटपुट 0 आएगा। यहाँ पर भी इस रिजल्ट के अंदर आउटपुट 0 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थर्ड कंडीशन हम लोग लेके चलते हैं। थर्ड कंडीशन में हम लोग लेके चले तो यहाँ पर मैं पुराने वालों को सबको हटा देता हूँ। फिर हम लोग यहाँ लिखते हैं कि 58.17 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 48। इक्वल्स टू तो नहीं है, लेकिन ग्रेटर देन तो है हमारा। ठीक है, और वहीं पर अगर लिखता हूँ मैं कि 58.17 इज लेस देन 60। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ उसको। यहाँ पर क्या होगा कि 58 मेरा बड़ा है, बिल्कुल सही है, और 58.17 मेरा छोटा है 60 से, ये भी सही है। दोनों 1 1 है, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, इसके लिए 1 आएगा। यानी कि इस कंडीशन के अंदर मेरा रिजल्ट होगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब यहाँ पर देखिए कि इसका मेरा रिजल्ट आया 1, ये मेरा 1 जनरेट करके देगा। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट में जो मेरा ये 48 है, इसकी जगह लिखा हुआ है 60, और ये जो मेरा 60 है इसकी जगह लिखा हुआ है मेरा 100। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ मेरा लिखा हुआ 100। अब जब मैं यहाँ चलूंगा तो क्या मेरा 58.17 बड़ा है 60 से, नहीं है, तो आउटपुट जनरेट करके देगा मुझे इसका 0। यहाँ पर क्या मेरा 58.17 छोटा है, हाँ बिल्कुल छोटा है, यहाँ पर आ जाएगा 1। और 0 1 मेरा ट्रूथ टेबल पे अगर मैं चल जाता हूँ तो ये मेरा 0 है और ये मेरा 1 है, मेरा आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसके लिए मेरा आउटपुट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 0। ठीक है फ्रेंड्स, एंड ऑपरेटर की कंडीशन में बात कर रहा हूँ। अब चलिए अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं, इस वाले को हम लोग एनालाइज करते हैं एंड ऑपरेटर की कंडीशन के अंदर। यहाँ पर देखिए मेरा नम के अंदर 5 है। ठीक है, तो क्या मेरा 5 है वो बड़ा है 0 से, हाँ बिल्कुल बड़ा है, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 1। ठीक है, और क्या मेरा नम है वो छोटा है 8 से, हाँ बिल्कुल सही है, तो मेरा आउटपुट 1 आ जाएगा। तो यानी इस कंडीशन में मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मुझे कुछ ऐसी कंडीशन बनानी हो जिसमें मेरा जो नम होना चाहिए, जो नंबर होना चाहिए, वो 1 से 7 के बीच में आना चाहिए। 1 से 7 के बीच में जब भी कोई डालेगा तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। तो उस कंडीशन में वो क्या करना पड़ेगा, एंड ऑपरेटर को ही काम में लेना पड़ेगा। दोस्तों एंड ऑपरेटर ज्यादातर हम काम में लेते हैं
बिटवीन के मामले में, बिटवीन के मामले में मतलब कि 1 से लेकर 7 के बीच में अगर आपको लेना है तो आप हमेशा एंड ऑपरेटर ही लेना पड़ेगा, और ऑपरेटर पे काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हम यहाँ पर चल के देखते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और ऑपरेटर क्या करता है कि फर्स्ट टाइम उसको जहाँ ट्रू मिलता है, ट्रू मिलते ही वो आगे वाली कंडीशन यानी इधर वाली कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा। यहाँ पर उसको ट्रू मिला, ट्रू मिलते ही वो क्या करेगा कि इस कंडीशन पे जाएगा ही नहीं, इस कंडीशन पे नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा यहाँ पर नम में 5 की जगह अगर 15 डाल देता है, ठीक है, 5 की जगह अगर 15 डाल देता है तो वो 15 भी इस कंडीशन को ट्रू ही करता है। ट्रू करता है तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, रिजल्ट में 1 आ जाएगा। जबकि मेरा जो इनपुट है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 1 से 7, 1 to 7 होना चाहिए। ठीक है, 1 to 7 अगर आपको चेक करवाना है तो उसके लिए आपको हर हालत में आपको एंड ऑपरेटर लगाना ही लगाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, एंड ऑपरेटर के बिना वो काम नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब हमारा एंड ऑपरेटर एक ये हो गया, एक एंड ऑपरेटर हमारा ये भी है, इसको हम आगे एग्जांपल से समझेंगे और ये बाकी जो भी हम एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, आगे हम लोग लेके चलते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है कि एंड ऑपरेटर कीप सर्चिंग अंटिल ए सिंगल फॉल्स कंडीशन डज नॉट अक्रॉस और अकर्स और अंटिल ऑल कंडीशंस बिकम्स ट्रू। ठीक है, हमारा जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि यहाँ पर भी मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, मैं फिर से बताता हूँ फ्रेंड्स आपको कि जब भी आपके एंड ऑपरेटर को, ठीक है, जब भी आपके एंड ऑपरेटर को कहीं पर भी 0 मिल जाता है, ठीक है, यानी अगर मैं इस वाली कंडीशन की पर्टिकुलर कंडीशन की बात कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर कंडीशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ जिसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है कि 58.17 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, ठीक है, तो यहाँ पर इसको 0 मिला। तो फ्रेंड्स इसको जैसे ही 0 मिला, इसने आगे की जितने भी कंडीशंस हैं उन सारे कंडीशंस को क्या करेगा, इग्नोर करेगा। ठीक है, आगे जाएगा नहीं, क्योंकि इसके लिए क्या है, 0 का मतलब 0, अब आगे चाहे कितने 1 हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 1 है या नहीं, इसको 0 मिला इसका मतलब कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारा आउटपुट आया था, इसके लिए 1 आया था और इसके लिए 0 आया था। ठीक है, इसके लिए 1 आया था, इसके लिए 0 आया था। ठीक है, तो इसको 1 मिला इसने, इसलिए ये कंडीशन चेक करेगा आगे वाली भी। ठीक है, यहाँ पर इसको 1 मिला तो ये आगे वाली कंडीशन भी चेक करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर इसको 1 मिला, इस वाली कंडीशन में यहाँ पर इसको 1 मिला तो आगे वाले भी चेक करेगा, आगे वाला भी इसको 1 मिला था तो इसने जो रिजल्ट दिया था वो 1 दिया था। लेकिन इस कंडीशन में इसको तो फर्स्ट टाइम पर यहाँ पर 0 मिल गया, तो फर्स्ट टाइम पर इसको यहाँ 0 मिल गया तो वो क्या करेगा कि इस वाली कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा। ये हमारा एंड ऑपरेटर की खासियत है कि एंड ऑपरेटर को जहां 0 मिला, 0 मिलने के बाद उसके आगे एंड के साथ अगर और भी खूब सारी कंडीशंस लिखी होंगी उनमें से किसी कंडीशन को वो चेक नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा एंड ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ तब अगर जब तक उसको ट्रू मिलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, जैसे उसको 0 मिला, 0 मिलते आगे और भी जितनी भी कंडीशन है किसी में नहीं जाता है वो। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं पर अगर मैं और ऑपरेटर की बात करता हूँ, यहाँ पर देखिए हम और ऑपरेटर के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा कि in OR operator result becomes true if a single true operand is present in condition। वो कहता है कि अगर उसको कहीं पर भी ट्रू मिल जाए, कहीं पर भी सिंगल ट्रू मिल जाए, वो पूरी कंडीशन को ट्रू बना देता है। ठीक है, if all operands false then the result will be false। अगर सारे false है तो ही false होगा, अगर सिंगल ट्रू भी मिल गया तो रिजल्ट ट्रू रहेगा। लेकिन अगर हम एंड ऑपरेटर की बात करते हैं तो सिंगल फॉल्स भी मिल गया तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, वहां अलग है। और operator keep searching until a single true condition does not occur and until all conditions become false। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर, ये जो हमने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया था, इस एग्जांपल को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और ऑपरेटर के साथ। ठीक है, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हमें और ऑपरेटर लेना चाहिए था या एंड ऑपरेटर लेना चाहिए था, कि कब हमें और ऑपरेटर लेना है और कब हमें एंड ऑपरेटर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट कंडीशन लेके चलता हूँ। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन कहती है कि 58.17, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0 और 58.17 इज लेस देन 36। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैंने आपको ये कहा था कि अगर कहीं पर भी और ऑपरेटर को 1 मिलता है, यानी ये ट्रू है, 58.17 ग्रेटर देन होता है 0 से, बिल्कुल श्योर है, तो वो क्या करेगा कि यहाँ पर इस वाली कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा।
इस कंडीशन को चेक नहीं करेगा और यहाँ पर जो मेरा रिजल्ट है वो निकाल के दे देगा हमारे आरईएस के लिए 1। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे आरईएस के लिए वो रिजल्ट मेरा निकाल के दे देगा 1। ठीक है, यहाँ पर आउटपुट निकाल के देगा वो 1। तो क्या ये सही है बिल्कुल मेरी कंडीशन कि यहाँ पर मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरा जो 58.17 है वो 0 से तो बड़ा होना चाहिए और 36 से छोटा होना चाहिए, लेकिन सेकंड पे तो ये गया ही नहीं। सेकंड पे उसने जाने नहीं दिया। क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि और ऑपरेटर का नेचर ये है कि जहां उसको 1 मिले वापस आ जाए, 1 लेके रिजल्ट 1 लेके वापस आ जाए। और वहीं पर हमारे एंड ऑपरेटर का क्या है कि जब तक 1 मिलता रहे चलता रहे, जहां 0 मिले वापस आ जाए। 0 नहीं मिले तो रिजल्ट हमें क्या दे दे? 1 दे दे, और 0 मिल जाए तो रिजल्ट क्या दे दे? 0 दे दे। ठीक है, लेकिन और ऑपरेटर में क्या होता है? और ऑपरेटर में 1 मिलते ही वापस आके 1 दे दे, और बाकी अगर सारे 0 होते हैं तो ही रिजल्ट मुझे क्या दे? 0 दे। क्लियर है? तो यहां पर इसलिए हम और ऑपरेटर नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? हम एंड ऑपरेटर ही काम में लेंगे। ठीक है, एंड ऑपरेटर काम में लेंगे क्योंकि एंड ऑपरेटर क्या करता है कि एंड ऑपरेटर ही चेक करके देगा हमको। अगर हम आगे भी चलेंगे तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर कंडीशन हमारी फेल हो गई। ये कंडीशन हमारे वहां पर क्या हो गई थी? ये कंडीशन हमारी एंड ऑपरेटर के में 1 आई थी। ठीक है, अगर इस कंडीशन को भी मैं यहाँ लेता हूँ तो क्या करेगा कि यहाँ के लिए तो मेरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और यहाँ के लिए मेरी कंडीशन ट्रू होती है वो क्या करेगा? रिटर्न करके आरईएस को 1 दे देगा। वो सेकंड कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा कभी भी। वो ना इसके लिए करेगा ना इसके लिए करेगा। और इसके लिए अगर वो करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी? फर्स्ट कंडीशन यहाँ फॉल्स हो जाएगी, सेकंड कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ पर भी वो 1 ही देगा। तो वो क्या करेगा कि इन चारों को ट्रू मानेगा, जबकि इसने किसको ट्रू माना? इसने सिर्फ एक को ही ट्रू माना। इसने सिर्फ एक को ट्रू माना और उसी को माना जो कि रियल में ट्रू होना चाहिए था, कि मेरा 58.17 48 to 60 के बीच में आता है। 48 से 60 के बीच में मेरा 58.17 आता है, 58.17 आता है। इसको वही देखना था और इसने बिल्कुल सही आउटपुट उसका दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करते हैं कि इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसको मैं रन करवाता हूँ। ठीक है, चलिए इसको मैंने रन करवाया। ये मेरा एंड ऑपरेटर के साथ वाला एग्जांपल था। एंड ऑपरेटर के साथ वाला देखिए कि इसने फर्स्ट का रिजल्ट 0 दिया है, सेकंड का रिजल्ट 0 दिया है, और थर्ड का रिजल्ट 1 दिया है, और बाकी का रिजल्ट इसने 0 दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर अगर मैं इनकी जगह और ऑपरेटर लगा देता हूँ, यहाँ पर भी मैंने और ऑपरेटर लगाया। ठीक है, फिर अब रन करवाते हैं। अब ये क्या करेगा? सबके लिए 1 रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा, सबके लिए 1 रिजल्ट कर देगा। ठीक है, सारी कंडीशन तो ट्रू हो ही नहीं सकती, एक ही कंडीशन ट्रू होनी थी, वो हमारी हो गई। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमें 1 से लेकर 7 के बीच की वैल्यू देखनी है। मैंने नम के अंदर 1 दिया है, तो अगर मैं एंड ऑपरेटर लगाऊंगा तो मेरे लिए आउटपुट ट्रू आएगा, ट्रू यानी 1 आएगा। ठीक है, और वहीं पर अगर मैं यहाँ पर और ऑपरेटर लगा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं 15 कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं, सॉरी मैंने 55 कर दिया, कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो जब मैं इसको रन कराऊंगा तो मेरा आउटपुट क्या दे देगा? 1 दे देगा, जबकि मेरा आउटपुट क्या देना चाहिए था? 0 देना चाहिए था, क्योंकि मुझे चेक करना है कि मैं 1 से 7 तक वैल्यू डालू तो ही मुझे ट्रू दे, है ना। लेकिन ये तो 55 दे रहा हूँ, उसका भी ट्रू दे रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे वहां पर एंड ऑपरेटर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए और ऑपरेटर कहाँ काम आता है। अब मान लो कि मुझे वोवेल्स निकाल लें। ठीक है, हमारे पास 5 वोवेल होते हैं, AEIOU। ठीक है, ये मैंने कैपिटल ए लिखा हुआ है, ये मैंने स्मॉल ए लिखा हुआ है, ये कैपिटल ई है, ये स्मॉल ई है। ऐसे करके मैंने सबको कंपेयर किया, एक कैरेक्टर टाइप का CH वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने आई डलवा दिया। ठीक है, उसके अंदर मैंने आई डलवा दिया। अब देखो यहाँ पर एंड ऑपरेटर फेल हो जाएगा मेरा। क्यों फेल होगा? क्योंकि मुझे आई ढूंढना है कि वोवेल है या नहीं है। तो सबसे पहले जैसे ही यहाँ पर CH के अंदर उसने ढूंढा ए, लेकिन CH के अंदर तो आई है, तो CH के अंदर आई है और यहाँ पर क्या है? ए है। तो आई इक्वल्स टू ए होता नहीं है, तो उसको क्या क्या मिला? फॉल्स मिला, यानी 0 मिला। और एंड ऑपरेटर को 0 मिलने लगा मतलब कि वहीं से वापस हो जाना। तो एंड ऑपरेटर क्या करेगा? यहाँ से वापस होगा और मेरा रिजल्ट के अंदर क्या डलवा देगा? 0 डलवा देगा, जबकि आगे हमारे लिस्ट में आई है। आगे हमारे लिस्ट के अंदर आई, ये रहा हमारे लिस्ट के अंदर आई, हमारे पास है, लेकिन फिर भी इसने क्या दिया? रिजल्ट 0 दिया। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? यहाँ पर और ऑपरेटर को काम में लेंगे।
ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको रन करवाते हैं। अब हमारे पास रिजल्ट क्या देगा, 1 दे देगा ये, क्योंकि उसको एक जगह आई मिल गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का लेक्चर सीरीज था जिसमें हमने आपको कोशिश की है कि एंड और ऑपरेटर कब और कहाँ काम में लेना है, कैसे काम में लेना है, ये आपको हमने बताया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।